मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वस्तईनु बिस्सब्र, और मदद तलब करो सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और बेशक वो अलबत्ता बहुत बड़ी चीज़ है मगर खुशू करने वालों पर। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद तलब करने का तरीक़ा बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किस तरह मदद तलब की जाए। फरमाया पहले सब्र के साथ। सब्र क्या चीज़ है? सब्र का इतलाक़ तीन चीज़ों पर होता है। सब्र में तीन चीज़ें शामिल हैं। पहला ये कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी यानी फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करना, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको पूरा करना। दूसरी चीज़ जो नवाही हैं, जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है उन चीज़ों को छोड़ना, उन चीज़ों को तर्क करना। और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला की नाफरमानी को छोड़ने और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की वजह से जो परेशानी आए, जो दुख आए, जो मुसीबत पहुँचे, उसको बर्दाश्त करना। ये तीन चीज़ें मिलकर सब्र बनती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करो सब्र के साथ, यानी उसकी फरमाबरदारी करते हुए, उसकी नाफरमानी से बचते हुए, और फरमाबरदारी के दौरान आने वाले मसाइब को बर्दाश्त करते हुए। तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल होगी। और दूसरी चीज़ फरमाया वस्सलात, और नमाज के साथ, नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी वो भी यही है कि जब कोई मसला पे दरपेश हो, जब कोई परेशानी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर हो के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा करके, यानी नमाज़ पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करो। और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी छोटी छोटी हाजात के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करो। एक रवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी तमाम ज़रूरियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। और मांगने का तरीका यही बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज़ पढ़ो, नमाज के बाद दुआ मांगो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि ग़ज़वे अहज़ाब के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहीं काम भेजा। जब मैं वापस आया तो मैं देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर चादर थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर मशगूल थे। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं बदर की रात मैं रात के पहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ गया तो देखा तमाम सहाबा सोए हुए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह ताला से मदद की दुआ कर रहे थे। तो ये जो कुरान पाक के अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनके ऊपर अमल करके दिखाया, उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को उनका हुक्म दिया, और फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगियों के अंदर भी हमारे लिए बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और बेशक वो बहुत बड़ी चीज़ है मगर खुशू करने वालों पर। नमाज और सब्र के साथ अल्लाह ताला से मदद तलब करना, फरमाया कि ये बहुत भारी काम है मगर खुशू करने वालों पर, यानी अल्लाह से डरने वालों पर। यहाँ पर खुशू का क्या मतलब है? खुशू ऐसी कैफियत को कहते हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ इंसान के दिल के अंदर मौजूद हो और इंसान की तबीयत के अंदर तवाज़ो हो, कि इंसान बिला ज़रूरत बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ में ना बोले और तकब्बुर ना करे। तकब्बुर से बचना असल में खशियत कहलाता है। कि हज़रत हसन रहमहुल्लाह, हसन बसरी रहमहुल्लाह का एक कौल मौजूद है, वो फरमाते हैं कि खशियत इस बात का नाम नहीं है कि आदमी मोटा खाए और इसी तरह सर झुका के चले, बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात करे। फरमाया जो आदमी बतकल्लुफ़ इस तरह की कैफियत को पैदा करता है तो ये शैतान की तरफ से होता है, ये भी तकब्बुर की एक अलामत है।
बल्कि खशियत का मतलब ये है कि हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ इंसान के दिल के अंदर हो और उस खौफ की वजह से खुद ब खुद ये कैफियत बन जाए। तो आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो सुना के बात किया करते थे, मतलब बुलंद आवाज़ से बोला करते थे। आप तेज़ चला करते थे और कुरान पाक में एक जगह पे ये भी जिक्र आया है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ज़मीन को नहीं फाड़ सकते और आसमान पहाड़ के ऊपर सीधा नहीं चल सकते। तो यहाँ पे चलने के अंदर आजिज़ी का हुक्म है। लेकिन यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि आप तेज़ चला करते थे, ज़ोर से मारा करते थे, बुलंद बोला करते थे, इस बावजूद इसके कि आपके दिल के अंदर खशियत मौजूद थी, खौफ खुदा मौजूद था। तो ये वाक़या बयान करने का मकसद उनका ये था, बतकल्लुफ़ इस तरह की हरकत नहीं करनी जिससे आप ये ज़ाहिर कर रहे हो कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा खौफ है। अगर बतकल्लुफ़ इन चीज़ों को पैदा किया जाएगा तो ये भी एक तकब्बुर की सूरत है, बल्कि हकीकी तौर पर दिल के अंदर अल्लाह ताला का खौफ हो तो यही खशियत का माना है। और ये किन लोगों के अंदर पैदा होती है? फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो लोग जो अपने रब से मुलाकात का गुमान रखते हैं, अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखते हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब जिन लोगों को इस बात का इल्म है कि क़यामत वाक़ होगी, हमें अपने आमाल की जवाबदही के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होना है, जब हर वक्त इंसान की कैफियत ये होगी तो ये कैफियत और ये सोच इंसान के दिल के अंदर खुद ब खुद ही खौफ खुदा को पैदा फरमा देगी। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये कैफियत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाएँ और हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।